नमस्कार, इनसाइडर लाइव का टॉप न्यूज वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी नेता सिर्फ गुलाम बनकर रह सकता है, वो कभी आजाद नहीं हो सकता। आपको बताएं कि गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफे का वक्त ऐसे समय चुना है जब उनकी कांग्रेस नेतृत्व से सार्वजनिक नाराजगी के ठीक 2 साल पूरे हुए हैं। अगस्त 2020 में पहली बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके गुलाम नबी आजाद ने G23 नेताओं के गुट में शामिल होकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ सार्वजनिक रूप से चिट्ठी लिखकर नाराजगी जाहिर की थी। उस चिट्ठी में आजाद ने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस की कार्यशैली में बदलाव की मांग की थी, लेकिन इन 2 वर्षों में कुछ ठोस बदलाव न होने और नेतृत्व को लेकर जारी कंफ्यूजन के कारण अब आजाद के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने गांधी परिवार, खास तौर से राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस से करीब 5 दशकों का नाता तोड़ लिया है। वहीं एक निजी चैनल से बात करते हुए गुलाम नबी ने कहा कि वो किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे। वो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए अपनी एक नई पार्टी का गठन करेंगे। इस नई पार्टी के लिए चेहरे का चुनाव स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। वह देश की राजनीति में अपनी भूमिका को लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से बातचीत करेंगे। आजाद ने बातचीत में साफ संकेत दिया कि वो दिल्ली में रहेंगे और राष्ट्रीय राजनीति करेंगे। बिहार विधानसभा में हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई, लेकिन बाहर निकलते ही नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महागठबंधन की सरकार को जंगल राज पार्ट 3 की सरकार करार दिया। विजय सिन्हा ने बिहार में घोटाले को लेकर सीएम नीतीश पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ विपक्ष नीतीश को पीएम मटीरियल बताने में लगा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश पर निशाना साधते हुए उन्हें सीएम मटीरियल भी मानने से इनकार कर रही है। इसी बीच ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश पीएम उम्मीदवार होंगे और इसके लिए विपक्ष को एकजुट करने में ललन सिंह लगे हुए हैं। राजधानी पटना में एडीएम के सिंह पर कार्रवाई को लेकर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जांच में समय लग रहा है, लेकिन जांच रिपोर्ट सही आनी चाहिए। दरअसल पिछले दिनों नियोजन की मांग कर रहे एसटीईटी और सीटीईटी अभ्यर्थियों पर पटना के डाक बंगला चौराहा पर लाठीचार्ज किया गया था। इस दौरान एक अभ्यर्थी को पटना के एडीएम के सिंह ने लाठी से पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया था। मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना के जिलाधिकारी से 2 दिन के अंदर जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। फिर से जांच के लिए 5 दिन और समय जिला प्रशासन ने मांगा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि विधानसभा में अवध बिहारी चौधरी के स्पीकर बनने के बाद जेडीयू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आरजेडी को सिर्फ 5-6 विधायक चाहिए, स्पीकर उनका है। मांझी के 4 लोग कभी भी पाला बदल सकते हैं। आरजेडी जेडीयू के केवल 2-3 विधायकों को भी तोड़ लेगा तो उनकी सदस्यता कोई खत्म नहीं कर सकता है। तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाएं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना आज यानी शुक्रवार को रिटायर हो गए। अपने कार्यकाल के आखिरी 2 दिनों में उन्होंने कई अहम मामलों की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये पहला मौका था जब किसी सीजेआई के सेरेमोनियल बेंच की लाइव स्ट्रीमिंग हुई। सेरेमोनियल बेंच में विदाई देते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि आपके रिटायरमेंट से हम एक बुद्धिजीवी और एक उत्कृष्ट न्यायाधीश खो रहे हैं। वहीं सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे कोर्ट रूम में ही रोने लगे। उन्होंने कहा कि आप जनता के जज हैं। मुफ्त योजनाओं के खिलाफ जारी याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर व्यापक सुनवाई की आवश्यकता है, इसलिए इसे आगे की सुनवाई के लिए 3 जजों की पीठ के पास भेजा जा रहा है। मुफ्त की योजना पर प्रतिबंध की मांग करने वाली इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा के लिए एक विशेषज्ञ समिति और एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। आज इस मामले की सुनवाई की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी हुई। इस मामले पर खुद सीजेआई एनवी रमन्ना सुनवाई कर रहे थे, जो आज रिटायर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में साल 2007 में हेट स्पीच देने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई। दरअसल इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीएम योगी पर मुकदमा नहीं चलाने का फैसला सुनाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सीएम योगी पर मुकदमा चलाने की मांग को खारिज कर दिया है। बीजेपी नेता और अभिनेत्री सोनाली फोगाट की मौत को लेकर गोवा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। गोवा पुलिस ने दावा किया है कि सोनाली फोगाट को आरोपियों ने नशीली पदार्थ पिलाई थी, जिसके बाद सोनाली फोगाट अपने आप को संभाल नहीं पाई थी।
इस मामले में पुलिस ने उनके पीए सुधीर सांगवान और उनके दोस्त सुखविंदर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने कहा कि पूछताछ में सांगवान ने यह स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर फोगाट को नशीली पदार्थ दी थी। इसके बाद जब फोगाट की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें दोनों आरोपी बाथरूम में लेकर गए। वहां वो करीब 2 घंटे तक रहे। वहां उन्होंने क्या किया, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। सुखविंदर और सुधीर से पूछताछ जारी है, आगे उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए इंसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें।